जय हिंद साथियों। मैं मनीष स्वागत करता हूं ज्ञान साभा कोचिंग में, इस उम्मीद के साथ भाई कि आप जहां भी होंगे वहां आपकी तैयारी निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही होगी। क्यों, ऐसा ही है ना साथियों। मैं एक बार और आपके सामने हाजिर हूं मैथ की क्लास लेकर। आज से हम लोग मैथ का एक विधिवत तरीके से और रणनीति के साथ हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का हम लोग जो चैप्टर लिए हैं वे है टाइम एंड वर्क, अर्थात कार्य और समय। कार्य और समय। हम लोग अक्सर देखते हैं, अक्सर क्या, जितने भी हम लोग का परीक्षा होता है उसमें से 2 या 3 अवश्य ही सवाल बन जाते हैं, उसमें प्रश्न अवश्य ही आते हैं, 2 या 3 अवश्य ही प्रश्न आते हैं। और वे जो प्रश्न होते हैं सिर्फ बेसिक टाइप्स पे ही लग जाते हैं। तो चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यह जानना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यह जानना है कि एक दिन में किया गया जो कार्य होता है, एक दिन में किया गया कार्य को भाई क्षमता कहते हैं। इस बात को आप गांठ बांधकर याद कर लीजिएगा कि एक दिन में जितना भी कार्य किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षमता कहते हैं। ठीक, किस प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क पर। जैसे दे दिया जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा उसी काम को जो बी है वे 20 दिन में करता है। तो ये बताइएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर भाई उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर डालेंगे। तो पहला हम विधि देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हम करेंगे। देखिए, दिया गया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को भाई 20 दिन में करता है। और पूछा जा रहा है कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर डालेंगे। यदि हम बेसिक तरीका से देखा जाए तो देखिएगा, ए के सापेक्ष में हम देखते हैं, पहले ए के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ए है वह 10 दिन में कार्य को समाप्त करता है। भाई 10 दिन में वह कितना कार्य करता है, तो एक कार्य करता है। 10 दिन में वह एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो कहेंगे 1/10 कार्य करेगा। जबकि बी के बारे में देखा जाए तो यह 20 दिन में यह भी आपका एक कार्य करता है। जबकि एक दिन में यह कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में 1/20 कार्य करेगा। यदि यहीं पर हम देख लेते हैं कि भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, कितने कार्य करते हैं, तो कहेंगे क्या, 1/में भाई 10 प्लस 1/20, इसका एलसीएम लेके हो जाएगा 20, इसे कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 और ये 3 इजिकल टू ये 1 और जोड़ेंगे कितना होगा 3/20। अर्थात ए प्लस बी एक दिन में जो कार्य करते हैं वह 3/20 कार्य करते हैं, 3/20 कार्य करते हैं। तो भाई हमें यह बताइए कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिएगा, हम 3/20 कार्य एक दिन में समाप्त होता है, एक दिन में समाप्त होता है। तो एक कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, एक कार्य कितने दिन में भाई समाप्त होगा, तो क्या कहेंगे 1/20, 3/20, इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना 20/3। जब कटाएंगे तो कितना होगा 6 सही 2/3 दिन में वे दोनों मिलकर कार्य को कर डालेंगे।
ये हमारा हो गया आंसर। किस प्रकार से, तो हमारा ये बेसिक था, बस बेसिक तरीका था। पहला क्या था कि ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता था। प्रश्न था कि यदि ये दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितना दिन में समाप्त होगा कार्य। तो देखिए, ये 10 दिन में एक कार्य होता था, जबकि 20 दिन में यहाँ पर एक कार्य होता था। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो कहेंगे 1/10 कार्य होगा, और यहाँ पर एक दिन में कितना कार्य होगा, तो बोलेंगे 1/20 कार्य होगा। तो भाई जब हम a प्लस b एक दिन का कार्य, देखिए ये आपका एक दिन का कार्य है 1/10, और यहाँ पर आपका एक दिन का जो कार्य है वे है 1/20। दोनों को जोड़े तो हमारा a प्लस b एक दिन में जो कार्य निकल के आया है वे आया है आपका 3/20। तो जो 3/20 जो कार्य है वे कितने दिन में समाप्त होता है, तो एक दिन में किया जाता है। तो एक कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसे क्या करेंगे, 20 आपको बटा में डालेंगे, इसे ऊपर लेके चलेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा जो कार्य समाप्त होगा वे 6/2/3 दिन में हमारा वे कार्य समाप्त हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका। और यदि बात किया जाए दूसरा नियम से, यदि इसी को हम दूसरा नियम से देखते हैं, यदि मान के लिए प्रतिशत नियम से देखते हैं, प्रतिशत के नियम से सवाल था कि ए 10 दिन में और बी 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो भाई 1/10 का कितना परसेंट होगा, तो कहेंगे 10%। और जो बी है ये एक के लिए, बी 1/20 कितना परसेंटेज होगा आपका, तो कहेंगे 5%। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15%। टोटल हमारा कार्य निकालना है a प्लस बी का कार्य कितना करेंगे, तो टोटल हमारा कार्य 100 में कटाएंगे तो कितना होगा हमारा, जब इसे कटाएंगे तो 20/3 और कटाएंगे तो हो गया हमारा 6/2/3 दिन। ये हुआ हमारा परसेंटेज के नियम से। ये था हमारा टाइप नंबर 2। और यहीं पर यदि हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम के नियम से, तीसरा रूल, इसी सवाल को हम 3 नियम से करते हैं। 10 था और ये 20 था, ठीक है। एलसीएम के नियम से कैसे करेंगे, एलसीएम के नियम से भाई देखिएगा, ए जो है वे जो कार्य करता है वे 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि जो बी है उसी कार्य को वे 20 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। जब इसे कटाएंगे तो 10 दूनी के 20 और 20 एकम में 20, अर्थात ये एक दिन का यूनिट निकल के आया है। अर्थात देखिए ए जो है वह एक दिन में 2 कार्य करता है, और जो बी है वह एक दिन में 1 कार्य करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 3 यूनिट भाई कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना था 20। तो दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त करेंगे, तो ये आपका 20 अपान में कितना 3 कटाएंगे तो 6/2/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसी सवाल को 3 नियम से जाने, और सबसे जो हमारा बेस्ट तरीका है वे हमारा है एलसीएम के नियम से। ठीक, एलसीएम के नियम से जितने आगे सवाल आएंगे उसको हम हल करेंगे। चलिएगा, एक और सवाल है अगला टाइप का, आगे सवाल देखते हैं। इस प्रकार से अगला हम लोग सवाल है, चलिए आगे अब यदि सवाल का देखा जाए कि यदि कह दिया जाए ए किसी कार्य को भाई 20 दिन में और बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये बताइएगा कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सेम वही आपको एलसीएम वाला नियम लगा देना है। ए जो है 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी जो है उसे 40 दिन में समाप्त करता है। भाई दोनों का यदि हम एलसीएम निकालें, 20 और 40 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 40। इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 2 और इसे कटाएंगे तो 1, मिलेगा कितना 3 यूनिट।
टोटल कार्य कितना था 40, एक दिन में कितने कार्य होता है 3, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे, तो 40/3, इसे कटाएंगे तो आपका आंसर जो होगा आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि जितने भी सवाल हैं ये आपके बेसिक हैं, समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगले सवाल की हम बात करते हैं। 1 मिनट, सवाल थोड़ा देख लिए जाए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं भाई। सवाल है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, जबकि सी जो है उसी काम को भाई 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए जो है एक काम को 10 दिन में, बी जो है उस काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो ये बताइएगा तीनों यदि मिलकर कार्य करे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्या करेंगे, वहीं ए जो है 10 दिन में, बी और सी कितना है 20 और 30। यदि तीनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाए कितना 60। कटाइए आपका 10 60, ये 3 और इससे बच्चे आपका 2 हो जाएगा। यदि तीनों का यदि हम यूनिट निकालें कितना हो जाएगा 5 11 यूनिट। जब करेंगे कितना हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य है कितना 60, जबकि एक दिन में कार्य कितना हो रहा है 11। इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा दिनों की संख्या, अर्थात इतने दिन में हमारा जो कार्य होगा वे समाप्त हो जाएगा 60 में 11 दिन में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और जानते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि ए बी व सी अलग अलग किसी कार्य को 25 20 तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर डालेंगे। देखिएगा सवाल है कि ए बी व सी किसी कार्य को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन क्रमशः है में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर डालेंगे। चलिए वही सवाल है, ए है बी है सी है। ये जो है वह कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को भाई 25 दिन में समाप्त करता है। जो सी है उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कितना होगा एलसीएम हम लोग का 20 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना, कहेंगे कितना 300। निकाल के देख लीजिएगा, जो आपका एलसीएम होगा वह 300 होगा। 20 से कटाएंगे कितने बार में कटेगा भाई, हम 20 से कटाएंगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, तो 0 से 0 और कहेंगे ये 15 बार में ये कट जाएगा। 15 बार में तो ये कट गया। 25 से कटाएंगे तो ये कटेगा आपका 12 बार में। तो जब 30 से कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 0 से 0 और ये कट जाएगा 10 बार में। 10 बार में ये आपका आ गया यूनिट। जब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 10 हो जाएगा 25 25 12 37 यूनिट आ गया। जब टोटल इसे हल करेंगे तो 300/37 दिन हमारा कार्य आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया आंसर, अर्थात ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 300/37 दिन में समाप्त कर डालेंगे। ठीक,
आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ रही होगी भाई। ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जहाँ भी परेशानी हो वहाँ। ओके, चलिए अगली सवाल चलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि ए बी व सी डी किसी कार्य को आपका 20, 30, 40 तथा 60 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों चारों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। सवाल है कि ए बी सी व डी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन, और 50 दिन, 50 नहीं 60 है यहाँ पर, 60 दिन में समाप्त कर देते हैं तो चारों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे भाई। क्या करेंगे, सेम वही एलसीएम वाला जो तरीका है, ए बी सी और डी है। ए जो है 20 दिन में, बी 30, सी जो है भाई 40 दिन में है, जो 60 है वह आपका, सॉरी जो डी है वह 60 दिन में समाप्त करता है। सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना एलसीएम होगा, तो कहेंगे 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 एलसीएम होगा, 20 से कटाएंगे कितने में कटेगा, 20 से कटाएंगे तो कहेंगे ये कटेगा आपका 6 बार में, ठीक। 30 से कटाएंगे कितने बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में। 40 से कितने बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, और 60 से 2, सबका यूनिट कितना आ जाएगा, 6 4 10 15 यूनिट, ठीक। भाई ए बी सी डी एक दिन में मिलकर 15 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल जो कार्य है वे आपका 120 है, तो 120 कार्य को समाप्त करने के लिए कितना दिन लगेगा, कटा देंगे इससे तो हो जाएगा कितना, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका सवाल, ठीक। अब अगला देखिएगा, ये आपका बेसिक टाइप है। अगर टाइप्स लिखना होगा तो भाई ये जो टाइप्स है ये अभी बेसिक है, ये बेसिक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स 1, टाइप 2, टाइप 3, जिस प्रकार से सवाल आपको बनेंगे उस प्रकार से, ठीक। तो ये अभी बेसिक चल रहे हैं, कोई टाइप्स इसमें नहीं है। टाइप्स लिखना होगा तो भाई बेसिक टाइप्स लिख सकते हैं। चलिएगा, अगला सवाल है हम लोग का। सवाल दिया गया है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे है कि बी व सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल दिया है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सवाल है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, तो भाई 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देख लिया जाए, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, आगे है बी व सी उसी कार्य को 12 दिन में, बी व सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, तथा सी व ए उसी कार्य को 15 दिन में कर
देते हैं। आगे है तो अकेले ए कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा भाई। कह रहा है कि ए जो है, ए जो ए दिया गया है उस कार्य को, संपूर्ण कार्य को, उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा सवाल है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को भाई 10 दिन में समाप्त करते हैं। जिस प्रकार से दिया उसे लिख लेते हैं। कहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को भाई 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। बी व सी, क्या, बी प्लस सी मिलकर, देखिए मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी प्लस ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं। कितना होगा, इसका एलसीएम जब निकालेंगे कितना होगा, 60 होगा, ओके। क्योंकि 12, 10 और 15 है, कितने में कटेगा ये, 6, 12 पचे 60, 15 चौके 60। यूनिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट निकालेंगे, 1 मिनट, यूनिट यहाँ से रहने दीजिए। इतना हो गया हम लोग का जो यूनिट था, जितना हम लोग का यूनिट था इतना हो गया हम लोग का। अब कह रहा है क्या, सवाल था कि तो अकेले ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल हम लोग का जो यूनिट निकल के आ रहा है वे 15 हो जाएगा। टोटल हम लोग का भाई जो यूनिट निकल के आ रहा है कितना होगा, 15 यूनिट होगा। देखिए अब देखिएगा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है, यहाँ पर सब लोग 2-2 बार कार्य कर रहे हैं। क्या, सब लोग यहाँ पर भी ए और बी दो लोग जब कार्य करेंगे तो यहाँ पर दोनों का यूनिट आता है, अर्थात ये 2 व्यक्तियों का मिलकर यूनिट निकलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे जब काट देंगे 2 से तो आपका एक व्यक्ति का यूनिट निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 7.5 यूनिट हो जाएगा। एक दिन में कितना यूनिट निकल जाएगा, तो 7.5 यूनिट आपको निकल के आ जाएगा। आगे सवाल कहा है तो अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में भाई समाप्त करेगा, ठीक। तो ए के लिए हम देख लेते हैं कितना वे कार्य को समाप्त करेगा, ठीक। ये वाला है, ठीक। तो ए प्लस बी भाई, ए प्लस बी करेंगे। देखिए ए प्लस बी हो जाएगा, यही कहा है ना कि ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं कितने, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सभी को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या मिला था, सबका यूनिट कितना आया था भाई, तो 7.5। तीनों का जब यूनिट निकल के आ रहा है कितना, 7.5 यूनिट निकल रहा है तीनों का। एक दिन का जो यूनिट निकल गया कितना, 7.5। अब हमारा ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमारा ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ए आपका बी और सी का मान कितना है, यहाँ देखिएगा बी और भाई सी ये है, ठीक है। बी और सी का जो हमारा मान है वह कितना है यहाँ पर, तो हाँ यहाँ पर देखिएगा ये आपका ए हो गया प्लस बी प्लस सी। देखिएगा यहाँ पर आपका बी प्लस जो सी है इसका मान हमारा 5 आया है। तो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं 5 = 7.5 हो गया, ओके। तो जब ए का मान ज्ञात करेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 7.5 से जब घटाएंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 2.5 हमारा क्षमता आ जाएगा। अर्थात ए का जो आपका ए का कितना यूनिट आया था, 2.5 यूनिट आया। प्रश्न था कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल जो कार्य है वे 60 है। क्या करेंगे, 2.5 से भाग देंगे। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, इससे हम भाग दे देते हैं 5। आपको 12×5 = 60, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा हमारा 24 दिन में भाई ये आपको कार्य को समाप्त कर डालेगा। समझ लीजिएगा सवाल था कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त आपको करता है, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को आपको
12 दिन में ए प्लस आपका सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं। आपका तीनों का एलसीएम आ गया 60, इसे डिवाइड कर दिया, हो गया आपका आपको 60, आपको 12 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 5, और 15 से भाग देने पर 60 में हो जाएगा 4। तो आपका यूनिट आया आपका कितना 15। जितने भी संख्याएं थे ये आपका ये दो बार कार्य करते थे, इस कारण क्या किए यहाँ पर 2 से हम भाई भाग कर दिए और हमारा यूनिट निकल के आया कितना 7.5। यहाँ पर हमारा ए का यूनिट निकालना था। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी किए, ए प्लस देखिए बी प्लस सी का जो यूनिट आया है, बी प्लस सी का जो मान है हमारा कितना है 5 है। इसके स्थान पर 5 रख दिए, पक्षांतर किए, घटाए तो हो गया 7.5। और यहाँ पर हम क्या किए टोटल में, ये टोटल जो कार्य था इसमें 5 से भाग आपको 2.5 से भाग दिए तो हो गया कितना 24 आपका आंसर हो गया। ओके, एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसमें प्रश्न हम आपको लिख देते हैं क्योंकि टाइम इस प्रकार से अधिक लग जा रहा है भाई। देखिए सवाल है कि व्यक्ति ए तथा बी की कार्य क्षमता में 4:5 का अनुपात है। नेक्स्ट है कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल देख लीजिएगा, ए और बी का जो कार्य क्षमता है वे आपका 4:5 है। जो ए है वह 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो लिखा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो इसका एनर्जी क्षमता है अर्थात जो क्षमता है ए प्लस बी का वह कितना है, तो ये 4:5 होता है। जो इसका टाइम वाला निकालेंगे, टाइम क्या होगा, टाइम क्षमता तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, इसका होगा एलसीएम हो जाएगा 20 और निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4 का संबंध में अनुपात निकल के आ जाएगा। अर्थात जो आपका टाइम का जो अनुपात निकल के आएगा वो भी आपका आएगा 5:4 का। अर्थात ध्यान दीजिएगा जो 5 है, ठीक, जो 5 है भाई ये किसका है, ए का अनुपात है, वो भी टाइम का। ठीक, तो देखिए ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो 20 दिन में। कितना गुना है, तो कहेंगे ये 4 गुना है। 20 दिन में समाप्त करता है, 5 कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो इसका भी हम 4 गुना जब कर देंगे तो कितना दिन में ये समाप्त करेगा, 16 दिन में ये समाप्त करता है, जबकि 20 दिन में ए समाप्त करता है। तो यदि हम ए और बी का देखा जाए तो ए जो है 20 दिन में समाप्त करता है और जो बी है भाई इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे 20 और 60 का तो हो जाएगा कितना 80। इससे कटाएंगे तो ये 4 बार में और 16 पचे 80, कितना हो जाएगा आपका 9। जब 80 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा क्या, दिनों की संख्या। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे भाई। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन था, जितने भी सवाल थे आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राय दीजिएगा कि भाई आगे नेक्स्ट इसके कौन सा चैप्टर हम चलाएंगे। फिलहाल अभी तो कार्य आपका